हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम। एक बार हनुमान जी अपने निर्धन भक्त से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने के लिए साधु भेष में उसे घर पधारे। उनका जो भक्त था वो चमार जाति का था। निर्धन होने के बावजूद भी वो दानी और दयालु प्रवृत्ति का था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों, जब भी वो संत किसी साधु संत को नंगे पैर देखता तो अपने हाथ से बनाई गई जूतियाँ और चप्पल उन्हें पहना देता और उनसे कोई दाम नहीं लेता। जब भी किसी असहाय या भिखारी को देखता तो अपने घर से कुछ न कुछ लाकर उन्हें दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से उसके घर में हमेशा गरीबी छाई रहती थी। उसे परेशान होकर उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी और उसे अलग कर दिया ताकि वह अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझे और अपने आदतों को सुधारे। लेकिन उस भक्त पर शादी का कोई असर ही नहीं हुआ। वो पहले की तरह लोगों की सेवा करता रहा और उसकी पत्नी भी उसका सहयोग करने लगी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी साधु भेष में उस व्यक्ति के घर आए थे ताकि उसे कुछ देकर उसी गरीबी को दूर कर सके और वह व्यक्ति अधिक से अधिक जरूरतमंदों की मदद कर सके। भक्त के द्वार पर साधु को आया देखकर अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत और सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को पारस पत्ता देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो यह पत्थर मुझे ना दें, यह मेरे किसी काम का नहीं है। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं जूतियाँ चप्पल बनाकर मिलने वाले धन से अपना काम चला लेता हूँ। मेरे पास राम नाम की संपत्ति है जिसके खोने का भी डर नहीं है। ये सुनकर साधु भेषधारी हनुमान जी लौट गए। भक्त की सहायता करने की कोशिश में असफल हुए हनुमान जी एक दिन भक्त के सपनों में आए और कहा कि प्रिय भक्त, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जिस तरह तुम अपना कर्म कर रहे हो उस तरह हमें भी अपना कर्म करने दो। श्री हनुमान जी ने कहा कि जो हम दें उसे स्वीकार करो। भक्त ने भगवान की बात मान ली और उनकी आज्ञा और सहयोग से एक मंदिर बनवाया और वहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित की और वहाँ पर पूजा करना शुरू कर दिया। एक चमार के द्वारा मंदिर में भगवान की पूजा करना पंडितों को सहन नहीं हुआ तो उन्होंने ये शिकायत महाराज से कर दी। महाराज ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करने के लिए मुझे तो स्वयं भगवान ने कहा है। वैसे भी भगवान की भक्ति प्यारी होती है, ना कि जाति। भगवान की नज़र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब बराबर होते हैं। महाराज बोले, क्या तुम इसे साबित करके दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के समीप आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा करने का अधिकारी है। महाराज तैयार हो गए। पहले पंडितों ने प्रयास किया लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवादिदेव आओ तुम मेरी शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। ये देखकर सभी आश्चर्य हुए। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। दोस्तों, इस भक्त का नाम था रविदास। जी हाँ, ये वही रविदास जी हैं जिन्हें हम संत रविदास या संत रैदास के नाम से जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, कबीर साहब जी और मीराबाई जी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा रचित पदों में से 39 को श्री गुरु नानक ग्रंथ में शामिल किया गया। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संत रविदास जी जीवन भर चमड़े की जूतियाँ बनाने का काम करते रहे, क्योंकि वो किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। दोस्तों, जिस काम से किसी परिवार का भरण पोषण होता हो वो काम कभी छोटा नहीं होता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसी वक्त हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि हम इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता।